अब हमारे पास 5.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है यहाँ पे, जो कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी हमारा कॉमन डिफरेंस है और ए हमारी nth टर्म है। तो भाई अब तक हमने एक फॉर्मूला पढ़ लिया है जो है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला कर चुके हैं हम इंट्रोडक्शन पार्ट में किया था इसके, और कुछ खास भी नहीं है, अभी क्वेश्चन करते करते समझ भी आ जाएगा कि क्या करना है। फाइन, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे ए एन लास्ट टर्म होती है, ए फर्स्ट टर्म है, एन होती है नंबर ऑफ टर्म्स की पूरे ए पी में, पूरे सीक्वेंस में कितने नंबर्स हैं। ठीक है, और डी होता है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ से अगर हम फर्स्ट पार्ट पे ध्यान दें तो देखो हमें क्या क्या दे रखा है। पहले ज़रा जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। ए दे रखा है 7, डी दे रखा है 3, एन दे रखा है हमें यहाँ से 8, और इसके बाद ए एन हमें यहाँ से निकालना है। ठीक है, सिंपली फॉर्मूला लगा के हमारा आंसर आ जाएगा। जो फॉर्मूला है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ए एन की जगह यहाँ पे लिखना है हमें कुछ भी नहीं, क्योंकि ए एन तो निकालना है। ठीक है, ए यानी फर्स्ट टर्म हमारी 7 है, प्लस एन माइनस वन, देखो यहाँ पे दिख रहा है एन की वैल्यू हमारी 8 दे रखी है। ठीक है, माइनस वन इंटू डी कितना है कॉमन डिफरेंस जो है 3। चलिए भाई, यहाँ से हमारा इतना काम तो काफ़ी हद तक हो चुका है। तो ए एन आ गया यहाँ से 7 प्लस 8 माइनस वन होता है 7 इंटू 3। फाइन, अगला 7 प्लस 7 3 सा 21, जो आ गया 28। तो ये आ गई हमारी ए एन की वैल्यू 28। इसको यहाँ लिख लेते हैं, ए एन आ गया 28। ये था फर्स्ट पार्ट, सिंपल सा था, आसान सा था। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही होगा। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, यहीं कर लेते हैं सेकंड पार्ट को भी। इसमें हमें ए दे रखा है -18, डी हमें निकालना है इस बार, और एन की वैल्यू दी है 10। ठीक है, और यहाँ से ए एन यानी लास्ट टर्म जो है एस ए पी की वो है 0। तो भाई ये ए पी तो शुरू हो रहा है एक नेगेटिव नंबर से और जा रहा है 0 तक। फिर से वही फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहाँ से ए एन की वैल्यू कितनी है हमारी 0 इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन, दोबारा देखो ए, ठीक है, प्लस एन माइनस वन यानी 10 माइनस वन मल्टीप्लाई डी। डी कितना है हमारा पता नहीं, डी निकालना है। तो इस -18 को उठा के जब हम लेफ्ट हैंड साइड फेंकेंगे तो ये हो जाएगा +18 इक्वल्स टू, भाई अब इस d को यहाँ से पहले 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा कितना, प्लस का 10d, और फिर उसके बाद जब हम इसी d को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -d। कैसे, d 10 10d, और d को 1 से मल्टीप्लाई करें तो d ही मिलेगा हमें, और ये प्लस में है और ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, और यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 18 इक्वल टू 10d में से 10d है तुम्हारे पास, उसमें से अगर एक d निकल गया तो कितने बचे, 9d बचे। अब क्योंकि 9 और d यहाँ पे दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में है, ये 9 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 18/9 इक्वल टू d, और यहीं से हमारी d की वैल्यू कितनी आ जाती है 2, 9 2 18, सीधा सीधा कट जाएगा, तो हमारी d की वैल्यू आ गई यहाँ से 2, जिसको लिख लेते हैं यहाँ पे फिर से, d हमारा आया 2। ठीक है, थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट नीचे कर लेते हैं। तो इसी तरह से पूरा काम चलेगा। यहाँ से फर्स्ट हमें दे रखा था, इसको लिख लेते हैं ज़रा, वैल्यूज़ ये हमें दे रखा है a, ये है d, ये है n और ये है a n। ठीक है, a d n और a n। ठीक है, चलिए, तो थर्ड पार्ट हमें यहाँ पे दे रखा है जिसमें है a हमें निकालना है, फाइंड करना है, d हमें दे रखा है -3 और n दे रखा है 18। यहीं से लास्ट टर्म हमें दे रखी है -5। ठीक है, फॉर्मूला में पता ही है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ से ए एन हमें दे रखा है -5, ए पता नहीं, एन है हमारा 18 माइनस वन इंटू डी है हमारा -3। ठीक है, तो सारी वैल्यूज हमने पुट करी है खाली यहाँ पे, -5 को एज इट इज़ लिखा ए। अब देखो, अगर हम इस -3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ±54। ठीक है, अब यहीं से -3 को -1 से मल्टीप्लाई करा दो, 3 1 जा 3 और माइनस माइनस प्लस,
यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसे। ए ये आ जाएगा -51, इन दोनों को सॉल्व करके आएगा -51, देन -51 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा -5 प्लस का 51, ध्यान रखो 51 प्लस का हो जाएगा और -5 हो गया हमारे पास इक्वल्स टू ए। ठीक है, इसके बाद 51 में से 5 गए, ये बचा हमारे पास 46 इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहाँ से आगे हमारी फर्स्ट वैल्यू जो है 46 और सारे नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो है -3। -3 मतलब अगर देखो डी की वैल्यू हमारी नेगेटिव है तो उसका सिंपल सा मतलब ये आता है कि हमारी एपी की सारी टर्म सब नीचे नेगेटिव होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, यानी एपी की वैल्यू हमारी छोटी होती जाएगी जितना हम आगे बढ़ेंगे। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में करना है हमें यहाँ पे ए दे रखा है -18.9, डी दे रखा है 2.5, एन हमें निकालना है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस पूरे सीक्वेंस में, और लास्ट टर्म भी हमें दे रखी है 3.6। ठीक है, ये रही सारी की सारी गिवन वैल्यूज, ये हमें कैलकुलेट करके निकालनी है आराम से। फॉर्मूला वही सेम लगेगा, कोई चेंज नहीं है। चलिए शुरू करते हैं येलो से। तो ए एन हमें पता है जो है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है हमारा यहाँ से 3.6 इक्वल्स टू ए कितना है, नेगेटिव वैल्यू है ए की, प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 2.5। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर ली हमने, a प्लस n माइनस 1 ये रहा, और d हमारा 2.5 पुट कर दिया। नेक्स्ट, इस -18.9 को उधर लाओ तो ये हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू। अब फिर से हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से पहले 2.5 n से मल्टीप्लाई होगा, फिर यही 2.5 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2.5 n माइनस 2.5। दोबारा देख लो, 2.5 को n से मल्टीप्लाई करा तो 2.5 आया, क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यूज है तो हमारी आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। फिर ये पॉजिटिव वैल्यू इस नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करी तो एक हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। देन 3.6 प्लस 18.9, ठीक है, ये आ गया 22.5, हाँ 22.5 हो जाएगा ये। ठीक है, इक्वल टू 2.5n माइनस 2.5। एक काम करो, इन 2.5 को भी इधर भेज दो, क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालनी है ना, तो इस नंबर को अलग ही रखो, बाकी सारे एक जगह भेज दो। तो ये हो जाएगा 22.5, वहाँ वो प्लस माइनस में था, यहाँ प्लस में हो जाएगा, प्लस 2.5 इक्वल टू 2.5n। तो 22.5 प्लस 2.5 ये हो जाएगा 25 इक्वल टू 2.5n। और क्योंकि ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में है, 2.5 जाएगा इसके नीचे यहाँ पे डिवाइड में, ये हो जाएगा 25 अपॉन 2.5। आसान सा तरीका है दोनों को सॉल्व करने का। यहाँ से देखो n की वैल्यू तुम्हारी आ गई 25 अपॉन 2.5। तो नीचे क्या है, डेसिमल के बाद एक नंबर आ रहा है ना, नीचे डेसिमल के बाद एक नंबर आ रहा है, तो एक काम करो, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या होगा, ऊपर 250 आ जाएगा और नीचे बच जाएगा हमारा 25। ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल तो आगे खिसक जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करके। तो इस तरह से यहाँ से 250 अपॉन 25 दोनों को कट कर दो और आंसर आ जाएगा हमारा 10। तो यहाँ से n की वैल्यू हमारी आ गई 10। ठीक है, ये था हमारा फोर्थ पार्ट। अब बढ़ते हैं ज़रा फिफ्थ पार्ट की तरफ, यहाँ पे नंबर डाल देते हैं। ये था फोर्थ पार्ट, ये था थर्ड पार्ट। ठीक है, और इसके बाद इसको भी साइड में लिख दें, इसको भी साइड में ही कर देते हैं, नहीं खिसक जाएगा, चलो छोड़ो रहने दो, इसको वहीं छोड़ देते हैं। अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ, जो है इसका लास्ट पार्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अगली वीडियो में। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला लिख दिया। ए हमें दे रखा है 3.5 और क्या दे रखा है, डी 0 है, मतलब सारी टर्म सेम होने वाली हैं। डी जब भी 0 हो तो समझ जाना सारी टर्म सेम है। ठीक है, और एन दे रखा है 105 और लास्ट टर्म हमें निकालनी है, क्या होगी। चलिए, वैसे देखो बड़ा ऑब्वियस है इसका आंसर। अगर तुम्हारा पहला टर्म 3.5 है और तुम बस 0 ही प्लस करते जा रहे हो, तो भाई तुम कितने भी नंबर ले लो, तुम कितनी भी बार 0 प्लस करो, आएगा तो 3.5 ही। तो यहाँ पे आंसर तो 3.5 ही आना है, बट फिर भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ए एन हमें निकालना था, ए प्लस एन माइनस
1 इंटू डी, ठीक है, ध्यान से देखना, वैल्यूज पुट करिए सारी, देखो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारा 0 है, ठीक है। यहाँ से उस पूरी टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना है, अगर हम कुछ भी 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 ही आएगा, तो ये हो गया 3.5। तो भाई ए एन हमारा आ गया 3.5। तो ये थे हमारे पहले 5 पार्ट्स फर्स्ट पार्ट के। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ।